राजभर बड़ी बड़ी बातें हाँक रहे थे, इधर अखिलेश ने धीरे से छुआ, परतें हिल गई। राजभर के ऐलान से पाकिस्तान में हलचल, सुभाषपा में मची भगदड़, कटप्पा ने नींदें उड़ाई। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण साहनी। दोस्तों, सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर बहुत दिनों से सुर्खियों से गायब थे। सुर्खियां उन्हें ढूंढ रही थी। आखिर लापता ओपी राजभर सुर्खियों की जद में आ नहीं रहे थे। अब देखिए, पाकिस्तान ने पहलगाम पर कायराना हरकत की। अब इसको डिस्क्राइब देखिए ओपी राजभर किस तरह से कर रहे हैं। देखिए, मुगलों से लड़ाई लड़ने में राजभर जाति का बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। अंग्रेजों से लड़ने के लिए बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। इस नाते अंग्रेजों ने हम लोग राजभर जाति को क्रिमिनल कास्ट में रखा, संविधान में क्रिमिनल कास्ट में लिख दिया। तो हम लड़ाकू कौम के लोग हैं। तो ये देखिए, उदाहरण मैं आपको बता दूं, पंडित जी के लड़के को और राजभर के दो लड़के, दो जाति के, पंडित जी के लड़के को 100 रुपया दीजिए, 100 रुपया राजभर जी को। तो पंडित जी का लड़का मेला में जाएगा तो रसगुल्ला, चमचम, रसमलाई खाएगा। राजभर का लड़का जाता है तो वो नकली कट्टा खोज के खरीदता है और नकली काग रिहर्सल किया हुआ है। केंद्र सरकार अगर हथियार दे दे तो जितने आतंकवादी पाकिस्तान में घुस के मारेंगे। अब इस पर किसी ने लिखा, पियर का चाचा मुंह से गोला दागने में नंबर 1 है। मूंगफली इनसे टूटती नहीं, अखरोट तोड़ने की बात करते हैं। चाचा, पहले पीला गमछा वाले कार्यकर्ताओं को न्याय दिला दीजिए, फिर पाकिस्तान से निपटिएगा। आप ही लोगों के चैनल पे तो चल रहा है, हम भी तो वहीं देख रहे हैं कि पाकिस्तान में अधिकारी रिजाइन दे रहे हैं, सेना वर्दी फेंक के भाग रहे हैं, हाहाकार मचा है पाकिस्तान में। अब आप कह रहे हैं कार्रवाई नहीं हो रही है। आप धैर्य रखिए, शुरू हो गया है, आपको मिलेगा रिजल्ट जल्दी। सिंधु घाटी का पानी रोकने से थोड़ी वो हो जाएगा सर। आप धैर्य रखिए, जैसे देखिए इतने दिन धैर्य रखे हैं ना, वैसे ज़्यादा नहीं, थोड़ी दिन और धैर्य रखिए। दूध का दूध, पानी का पानी होगा। लोग कह रहे हैं 56 इंच का सीना कहाँ है। और देखिए, मैं कल देश के गृह मंत्री जी से कल मिला जी सर, और काफ़ी चर्चा हमारी उनकी हुई है। और हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि अगर उन्होंने कहा कि 56 इंची का सीना है तो पाकिस्तान को पता लगेगा 56 इंच के सीने का जल्द ही। पाकिस्तान सेना में भगदड़ मची है, थोड़ा इंतजार कीजिए, कार्रवाई होकर रहेगी। पाकिस्तान को जल्द ही अमित शाह का 56 इंच के सीने का पता लग जाएगा। अब जबकि गले से बज बजाकर राजभर दीवार अपनी राजनीति के जरिए विरोधियों को तोड़ रही थी, उसी दौरान उनकी पार्टी सुभाषपा में भी भगदड़ मच गई। सुभाषपा के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के तमाम बड़े पदाधिकारियों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया। यूपी के अलग अलग मंडलों में सुभाषपा के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के 200 से ज्यादा मुस्लिम पदाधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी में ओपी राजभर की पार्टी सुभाषपा के जिस नेता को कटप्पा बताकर विधानसभा चुनाव में जिताने की अपील की थी, वो अखिलेश यादव की उपस्थिति में समाजवादी पार्टी में शामिल हो गया। बात हो रही है सुभाषपा प्रमुख ओपी राजभर के बेहद ही करीबी रहे महेंद्र राजभर की। 2017 के विधानसभा चुनाव में मऊ सदर से बाहुबली मुख्तार अंसारी के खिलाफ सुभाषपा ने महेंद्र राजभर को मैदान में उतारा था। पीएम मोदी भी सुभाषपा के लिए प्रचार करने पहुंचे थे और महेंद्र राजभर को बाहुबली के खिलाफ कटप्पा बताते हुए उनका प्रचार किया था। बाद में महेंद्र राजभर ने ओपी राजभर पर कई आरोप लगाते हुए सुभाषपा छोड़ दी थी और अपनी पार्टी बना ली थी। महेंद्र राजभर के अलग होने से सुभाषपा को पूर्वांचल में बड़ा झटका लगा था। राजभर बहुल घोसी उपचुनाव में सुभाषपा के समर्थन के बाद भी भाजपा की हार और घोसी लोकसभा चुनाव में ओपी राजभर के बेटे अरविंद राजभर की हार के पीछे भी महेंद्र राजभर को बड़ा कारण माना गया था। महेंद्र राजभर की घोसी, बलिया और गाजीपुर में मजबूत पकड़ बताई जाती है। माना जा रहा है कि महेंद्र राजभर पूर्वांचल में भाजपा और ओपी राजभर की सुभाषपा के लिए बड़ा हथियार बनेंगे। जिस तरीके से इनके समाज ने और इनके साथ साथ पीडीए समाज ने हमें लोकसभा में और पिछले विधानसभा में जो सहयोग और समर्थन दिया था, हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में जब 2027 में हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं, इनके समाज का पूरा समर्थन हम समाजवादियों के साथ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इनका सबसे पहला सुझाव ये है और इनकी मांग है कि वीर योद्धा महाराजा
सुहेलदेव महाराज की कोई प्रतिमा यहां पर राजधानी में सबसे महत्वपूर्ण जगह लगे। मैंने इनके समाज के लोगों को आश्वासन दिया है कि समाजवादी सरकार बनेगी तो यही देश का सबसे सुंदर रिवर फ्रंट है, इसी पर महाराजा सुहेलदेव जी की प्रतिमा लगवाने का काम हम समाजवादी लोग करेंगे। महेंद्र राजभर के समाजवादी पार्टी में शामिल होने पर अखिलेश यादव ने भी बड़ा ऐलान कर दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि 2027 में सपा की सरकार बनने पर लखनऊ के गोमती रिवर फ्रंट पर महाराज सुहेलदेव की भव्य प्रतिमा लगाई जाएगी। इस दौरान एक बार फिर अखिलेश ने जातीय जनगणना को लेकर भाजपा पर निशाना साधा। सीएम योगी का पुराना वीडियो चलाकर दिखाया और कई तंज कसे। अखिलेश ने कहा कि भाजपा के लोग जातीय जनगणना के बारे में क्या क्या बोलते थे, उनके पुराने बयान देखिए। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन आगे बढ़ता रहेगा, कोई नहीं भटक सकता, हम लोग बीजेपी से सावधान हैं। जब से कम्युनल पॉलिटिक्स को खत्म किया है समाजवादियों ने और इंडिया गठबंधन से, और जिस तरह का भारतीय जनता पार्टी का लगातार वोट का ग्राफ नीचे जा रहा है, उससे वो घबराए हुए हैं। अखिलेश ने कहा कि भाजपा के वोटों का ग्राफ लगातार नीचे गिर रहा है, इससे ये लोग घबराए हुए हैं। अपने कट्टर समर्थकों को एकजुट रखने के लिए और वोटरों को संभालने के लिए मदरसों पर कार्रवाई और वक्फ बिल जैसे मामले लाए जा रहे हैं। घर का नक्शा पास है या नहीं, यह पुलिस का काम नहीं, लेकिन नफरत फैलाना है और अपने समर्थकों को एकजुट रखना है। तो सांसद के घर का नक्शा खोज रहे हैं। अखिलेश ने पूछा कि आखिर उस घर को बनने किसने दिया था। कहा कि सबसे ज्यादा अवैध निर्माण तो भाजपा के लोगों ने किए हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि जो ओपी राजभर खुद को राजभर समाज के लिए बाहुबली करार देते हैं, अब उनकी राजनीति को खत्म करने के लिए अखिलेश के पास कटप्पा है। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। इस बार पीडीए इनको हवा में उड़ा देगा। अभी तो ये तो बलिया से निकल आए हैं। रुक जा एक मिनट, ये तो बलिया से भी आए हैं। बलिया भी क्षेत्र पड़ता है इनका। कितनी कॉन्स्टिट्यूंसी पड़ी? 2-3 कॉन्स्टिट्यूंसी इनकी बलिया में पड़ती है। आप लोगों ने बड़ा बढ़ चढ़ कर लिखा था कि बलिया में तेल निकला है। याद कीजिए, आप लगातार ये खबरें चला रहे थे कि बलिया से लेकर के इलाहाबाद प्रयागराज तक तेल निकला है। सच्चाई यह है कि भारतीय जनता पार्टी का तेल जनता ने निकाल दिया था। मैं अपने तमाम दलित भाइयों को, पिछड़ी जाति के, गांव के गरीबों को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि जिस तरीके से फोन करने पर गांव में एम्बुलेंस आती थी, फोन करने पर आपकी पुलिस आपकी मदद करने के लिए इंतजाम किया था, इसी तरह फोन करने पर आपको जानवर नहीं ले जाना था अस्पताल, बल्कि जानवर वाले अस्पताल वाले डॉक्टर आपके गांव आकर के इलाज करते थे। तो तमाम जो योजनाएं हैं लाभकारी योजनाएं, जिसमें घर मकान हो, न्याय के लिए हो, आपको मुख्यालय अधिकारी के पास नहीं भागना पड़ेगा, अधिकारी आपके पास आकर के सुनवाई करेगा और आपको न्याय दिलाने का काम करेगा।